बिहार के भागलपुर जनपद की रहने वाली उषा सिन्हा ग्राम दीदी के नाम से जानी जाती हैं। वह महिलाओं के सेहत को लेकर खासा सक्रिय रहती हैं। वह महिलाओं को न केवल सैनिटरी पैड निर्माण के जरिए रोजगार देने का काम कर रही हैं, बल्कि उनको सेहतमंद बनाने के लिए भी कृत संकल्पित हैं। मेरा नाम उषा सिन्हा है और भागलपुर में 2002 से एक ऑर्गेनाइजेशन काम कर रही है जिसका नाम ग्राम दीदी है, जिसका मैं सेक्रेटरी हूँ। और बेसिकली मेरे जहन में शुरू से ही, जिसमें मेरी पढ़ाई चल रही थी, उसी समय चल रहा था कि मैं कुछ ना कुछ महिलाओं के लिए, उन महिलाओं के लिए करूँगी जो जिनकी आवाज़ गवर्नमेंट तक नहीं पहुंच पाती है, सरकारी महकमे तक नहीं पहुंच पाती है, वो महिलाएं हमारे बैंक तक नहीं जा सकती हैं, उनके लिए मैं कुछ करूं। और यही जज्बा मेरा आगे लाया और मैं एक ऑर्गेनाइजेशन का निर्माण की, गठन की और 2002 में इसका रजिस्ट्रेशन कराया। उसी समय से कारवां चलती रही। शुरू में हमारे साथ 5 महिलाएं थी, तो उस समय तो बहुत हमें भी झेलना पड़ा। गांव में मैं जब जाती थी, बहुत सारी महिलाएं बोलती थी कि सब ठग आया है, ठग ठग करके ले जाती है, लेकिन मैंने धीरज से काम लिया और अपना कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाते गई। शुरू में मैंने DRDA से जुड़ के 50 सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाई, जिसमें तकरीबन 250 महिलाएं हमारी दीदियां थी। तो उनका जब मीटिंग होता था तो महिलाएं जब बातचीत होती है तो बहुत तरह की बात होती है, पारिवारिक बात होती है, इकोनॉमी बात होती है, बच्चे के विषय में होते हैं। तो जब मेंस के विषय में मैं आती थी कि आप अपने हेल्थ के लिए दीदी क्या करती हैं, जिसमें पीरियड होते हैं उसमें क्या यूज करती हैं, तो उन्होंने बोले कि दीदी हम तो कपड़ा यूज करते हैं। तो भाई कपड़ा किस तरह से यूज करते हैं, तो जो पुराने कपड़े रहते हैं, गठरी में रहते हैं, उसको यूज करते हैं। तो हम उससे कुछ आपको शारीरिक परेशानी भी होती है। बोले हाँ दीदी, जल्दी बदबू आने लगता है, कुछ जलन भी होता है, क्योंकि सेंसिटिव चीज है हमारा। और मैंने इस विषय पे खुल के काम किया, क्योंकि मेरी सोच थी कि मनुष्य का जो निर्माण हुआ है उसी चीज को लेकर हुआ। जिस महिलाएं को, जिस परिवार में बच्चे नहीं होते, उनकी हालत देखिए। देवी देवता डॉक्टर सबके यहाँ माथा फोड़ते चलते हैं कि हमें एक बच्चा हो। तो बच्चा कैसे होता है, जब हमारी महिलाएं स्वस्थ रहेगी, उनका पीरियड जो होता है, माहवारी जो होती है, वो स्वस्थ रहेगा, उसका ब्लड स्वस्थ रहेगा, तो अच्छे स्वस्थ बच्चे का निर्माण होगा। तो मेरा कारवां चलता गया। 250 महिलाएं से अभी तकरीबन मेरे साथ 5000 दीदियां हैं। और उसी दरमियान हुआ कि स्वास्थ्य के विषय में, जैसे मेंस में कपड़े यूज करते हैं, तो यहाँ भागलपुर का एक नवगछिया प्रखंड है, वहाँ का एक रंगरा गांव है। वहाँ मैं जब महिलाओं के साथ ट्रेनिंग ले रही थी कि दीदियां आप क्या यूज करती हैं, तो बोले दीदी आजकल तो सिंथेटिक साड़ी पहनते हैं, सिंथेटिक कपड़ा आता है, मेंस के टाइम में तो सूती कपड़ा का यूज होता है। तो थोड़ा बहुत जो कपड़ा होता है उसका हम लोग, उसमें जो गोईठे का राख होता है उसका पोटली बना के यूज करते हैं, क्योंकि उस राख में अब्जॉर्ब की कैपेसिटी होती है। मेरा माथा खराब हो गया सर सुन के कि महिलाएं कहाँ से कहाँ चली गई और अपने स्वास्थ्य के लेकर कितने अभी तक सोच उनका डेवलप नहीं हुआ है। तो मैंने उसी दरमियान सैनिटरी पैड के विषय में नाबार्ड के DDM हमारे बताया कि इस पर मैडम कुछ ट्रेनिंग का प्रपोजल आया हुआ, आप करेंगे? हम कि सर हम खुल के करेंगे, आप पैसा दे ना दे हम करेंगे। तो फिर एक ट्रेनर को बुलाई और उसमें मैं मैनुअल शुरू की थी, उसका नाम मैंने ग्राम सखी रखा था, जिसको कि महिलाओं के पास, जिनके पास पैसे थे, पैसे लेकर के भी जिनके पास नहीं थे पैसे, हम कि दीदी आप कपड़ा छोड़िए और इस चीज को यूज कीजिए, जिससे कि आपका स्वास्थ्य ठीक रहेगा। तो उन्होंने उसको यूज करते करते, मतलब उनका जो चेंजिंग लाना था हमको उनके व्यवहार में, तो उस समय से शुरू हुआ। फिर 2020 में जब कोरोना का पीरियड आया, तो कोरोना काल के दरमियान ही जब खत्म हुआ, तो जिला से एक इनोवेटिव प्रोग्राम, मुख्यमंत्री जिला औद्योगिक नवप्रवर्तन योजना, इसके तहत हमारे जिला उद्योग के महाप्रबंधक बोले कि आप तो मैडम सैनिटरी पैड से रिलेटेड काम कर रही हैं, इसका एक क्लस्टर बनाएंगे क्या? तो हमारे सर बनाएंगे। तो उसी दरमियान एक क्लस्टर का निर्माण हुआ और ये उसी से ये मशीन मिला है। इसमें तकरीबन अभी 34 महिलाएं हमारे काम कर रही हैं
और इसका मार्केटिंग के लिए भी सर हमें प्रॉब्लम नहीं होता है, क्योंकि हमारे साथ इतनी दीदियां हैं कि वो जान गई हैं कि जो चीज, क्योंकि पहले से हम बना रहे थे, तो वो उस चीज में इस चीज में बहुत डिफरेंस हुआ। आधुनिक लड़कियां भी हमारा ये पसंद कर रही हैं, क्योंकि इसमें जो थोड़ा सा मॉडलिंग हुआ है जो लड़कियां लोग पसंद करती हैं। तो अभी हमारे ग्रामीण क्षेत्र में ही चला जाता है। ये ब्लोअर है सर, ये 2 HP का है। ये जो हवा इसमें भरता है विद्युत से, और उसके बाद इसी से इसमें प्रेशर होता है। मैं उषा सिन्हा बताती हैं कि बाजार में मिलने वाला जल युक्त पैड महिलाओं के सेहत के लिए बहुत ही खतरनाक साबित होता है। शोध में यह पाया गया है कि महिलाओं के यौनांगों के पास खुजली और तमाम समस्याओं को यह जन्म देने वाला होता है। बाजार में जो पैड होता है उसमें सिर्फ कॉटन रहता है, रुई रहता है। इसमें देखिए सर 7 लेयर है, 1, इसमें 2, 3, 4, 5, ये 5 लेयर ये हुआ, एक नीचे ये 6 और एक 7 लेयर रहता है। उन्होंने बताया कि उनके यहाँ बना 7 लेयर का यह पैड महिलाओं को के सेहत के नज़रिए से भी काफ़ी मुफीद माना जाता है। इसलिए उनके द्वारा बनाए गए पैड की मांग आसपास के गांव सहित शहरी और घरेलू महिलाओं में भी अधिक है। दूसरी बात है कि ये बाजार से कम रेट पे है। तीसरी बात है कि हमारी ग्रामीण महिलाएं, इसमें कोई मल्टीनेशनल मजदूर नहीं लगे हुए हैं, ग्रामीण महिलाएं ही लगी हुई है, और ये गांव में जाके प्रचार करती है कि नहीं ये हम लोग का बनाया हुआ है। ये गर्व की चीज है कि हम लोग का बनाया हुआ है। ये हम लोग इससे अपने स्वास्थ्य लाभ भी होता है और 2 पैसा कमाते भी हैं, क्योंकि ये जो कमाई है कोई कंपनी को नहीं जाती है। हमारे गांव की दीदियां जो हैं उन्हीं को ये पैसे मिलते हैं, मजदूरी मिलते हैं। तो इससे भी ज्यादा आकर्षण का ये चीज है, और साइज भी बड़ा है, जिससे महिलाएं हमारी खुश रहती हैं। दोस्तों नमस्कार, मैं बृहस्पति कुमार पांडे हूं और हमारे साथ उषा दीदी हैं। इनका वास्तविक नाम तो उषा सिन्हा जी है, लेकिन पूरे उषा जी को पूरे जनपद में, भागलपुर जनपद में उषा दीदी के नाम से नहीं, ग्राम दीदी और ग्राम दीदी इनकी संस्था का नाम है, और 5000 महिलाओं को साथ लेकर चलने वाली आप अकेली महिला हैं, और उनके सेहत का ख्याल, उनके रोजगार का ख्याल और उनको जागरूक करने का ख्याल, आप पूरा एक परिवार की तरह आप ख्याल रखती हैं। और इस समय हम जिला उद्योग केंद्र भागलपुर में हैं, और आपकी देखरेख में यहाँ एक सैनिटरी यूनिट लगी हुई है, सैनिटरी पैड की यूनिट लगी है, और आप देख सकते हैं ऐसे मुद्दे पर काम कर रहे हैं जिस पर आमतौर पर पुरुष ही क्या महिलाएं भी नहीं बोलना चाहती हैं, क्योंकि माहवारी का मुद्दा श्रम से जोड़कर देखा जाता है, और जो चीजें श्रम से जुड़ी हों उस पर लोग खुलकर बात नहीं करना चाहते हैं। ऐसे में इतने गंभीर मुद्दे पर उषा जी ने जो कदम उठाया है, महिलाओं का, खासकर महिलाओं का सेहत से जुड़ा मामला है, क्योंकि जो माहवारी स्वच्छता के दौरान जो सफाई बरतनी चाहिए वो सफाई नहीं बरती जाती है, जिससे महिलाओं को कई तरह के संक्रमण की बीमारियां होती हैं। और जो आंकड़ा विश्व स्वास्थ्य संगठन का है, या जो मेंस्ट्रुअल हाइजीन पर काम करने वाली संस्थाएं, उनका जो आंकड़ा है उसमें सबसे ज्यादा मौत माहवारी के दौरान स्वच्छता न अपनाने की वजह से ही पाया गया है। और माना जाता है कि सबसे ज्यादा जो महिलाओं में बीमारियां होती हैं वो माहवारी अस्वच्छता की वजह से होती हैं। तो ऐसे में आपने एक अच्छा कदम उठाया है, और आपने भागलपुरी ड्राई फील्ड सैनिटरी नैपकिन की शुरुआत की है, क्योंकि सर भागलपुरी सिल्क विश्व प्रसिद्ध है। तो मुझे ख्याल है मैं इसका नाम फिर चेंज करूंगी,
लेकिन मुझे आया कि अगर भागलपुरी सैनिटरी पैड रखा जाए तो थोड़ा ज्यादा अच्छा लगेगा। तो और सबसे अच्छी बात है, अगर आपको प्रेरणा लेनी है, कभी भागलपुर आते हैं तो मैं आपका फोन नंबर बताऊंगा। आप आए यहाँ देखें और आपका काम देखें। आप महिलाओं को कई तरह से रोजगार से जोड़ने का काम कर रही हैं। उनको सिल्क के कपड़े बनाने की ट्रेनिंग देती हैं और सैनिटरी पैड बनाने की ट्रेनिंग देती है और पूरी तरीके से हाइजीन का ख्याल रखा जाता है। देखिए प्रेशर मशीन, यहाँ से प्रेशर बनता है, ऑटोमेटिक मशीन बंद होती है, उसके बाद प्रेशर मशीन सैनिटरी मशीन मेकी मशीन में आता है। फिर यहाँ पर जैसा कि इन्होंने बताया, मैं आपको बता दूंगा, ये जो सैनिटरी पैड है थोड़ा सा हम लोगों को डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए इन्होंने इसके किया था, थोड़ा खराब हो गया, ज्यादा प्रेशर हीट गया था, हीट ज्यादा हो गया था। 7 लेयर, 7 लेयर जो है वो सूती कपड़े का इस्तेमाल होता है, तो 7 लेयर सूती कपड़े का इस्तेमाल करती है। ये सही में बना हुआ है सर, ये आप देख सकते हैं बना हुआ, इसकी कटिंग होगी और 7 लेयर सूती कपड़े का इस्तेमाल किया गया है। जबकि जो मल्टीनेशनल कंपनी इको फ्रेंडली भी है, इको फ्रेंडली है, और जो मल्टीनेशनल कंपनियां जल का प्रयोग करती हैं जो पर्यावरण के लिए खासकर नुकसानदायक है, तो महिलाओं के लिए भी नुकसानदायक है। और ऐसा शोध में पाया गया है कि महिलाओं की मौत का कारण अगर ये भी बनता है कि जल वाला जो है सैनिटरी प्रयोग किया जाता है। तो ऐसे में मैं जेल वाले जो होते हैं सर, बता दूं कि उसमें क्योंकि ये यूज सेंसिटिव जगह में किया जाता है, काफी कोमल जगह होते हैं, तो वहां पे जलन और खुजली ये आम महिलाओं को होने लगता है। मार्केट में जो हमारा अवेलेबल है जो भी चीज, तो इसको उस चीज से ध्यान में रखा गया है, इसमें शुद्धता का थोड़ा। तो मैं जो है बस इतना कहना चाहूंगा कि फिल्म आई थी पैडमैन अक्षय कुमार की, ज्यादातर लोगों ने देखी है, नहीं देखी होगी तो जाकर आप जरूर देखिएगा, यूट्यूब पर सर्च करिएगा सर। सिनेमा जब शुरू हुई उससे पहले से मैं ये काम कर रही हूँ, तो मुझे लगता है अक्षय कुमार जी ने नेट के जरिए और तमाम जगहों से प्रेरणा ली होगी, और जो गुरुनाथन जी की स्टोरी है जीवनी है उससे प्रेरणा ली होगी। मैं इसलिए उस फिल्म का जिक्र कर रहा हूँ क्योंकि अक्षय कुमार जी ने उस पर अपनी पत्नी के लिए कड़ा जद्दोजहद किया था, और जब वो एक पैड की दुकान पर पैड खरीदने जाते हैं तो उनको काली पन्नी में वो पैड छुपा कर देता है, तो अक्षय कुमार का जो जवाब होता है उसको सुनकर वो चौंक जाता है। बोलता है कि एक अफीम है या चरस है जो मुझको छुपा कर दे रहे हो, इस महिलाओं की सेहत से जुड़ा हुआ मामला है। वो ले जाकर पत्नी को देते हैं, उसकी पत्नी भी गुस्सा होती है, वो कहती है क्या लाए हो, क्या नहीं क्या लाए हो खरीद के, तुम्हें सर नहीं लगी लाने में ये चीज खरीद के। और उसकी जब अपनी माँ के सामने वो अपनी बहन को देता है तो उसकी माँ कहती है कि कोई अपनी बहन को भी ऐसी चीज देता है, तो बोलता है रक्षाबंधन वाला है तो मुझे रक्षा का वचन निभाना होगा, और रक्षा का वचन मैं तभी निभा पाऊंगा जब हमारी बहन सेहतमंद होगी, उस बीमारी से बचा पाऊंगा। तो इस तरह से संदेश देने की सर मैं बता दूं कि मैंने इसके लिए अवेयरनेस प्रोग्राम भी किया था पुरुषों और महिलाओं के साथ। तो जब पुरुषों की मीटिंग में बुलाती थी तो मेरी जो कार्यकर्ता जाती थी उसमें लिखा रहता था माहवारी स्वच्छता एवं स्वास्थ्य जागरूकता, तो पुरुष लोग धीरे धीरे साइड होने लगते थे और कहते थे क्या है दीदी महिला लोग का है, हम लोग को बताते थे। फिर मैं खुद से क्लास लेने जाती थी, मैं बोलती थी कि भैया, पहले मैं बैनर नहीं लगाती थी, मैं बोलती थी कि भैया आप बैठो, आपके घर में शौचालय है, आपकी बहू बेटियां खेत में तो नहीं जाती हैं, तो हाँ जाती है, शौचालय है तो नहीं है ना। अब शादी ब्याह में आप 10 लाख रुपया खर्चा करते हैं, 20 लाख 25 लाख, लेकिन एक 5,000 का शौचालय नहीं बना सकते हैं। तो शौचालय पर भी अवेयरनेस करते करते मैं फिर इस पे आती थी, तो वो बोलती थी मैं कहती थी मैं आपके घर की महिला हूँ, ठीक है, मुझे गांव की भाषा में इसको खुंजारी बोला जाता है जब अधिक ब्लडिंग होने लगती है। जब मुझे अधिक ब्लडिंग होने लगती है, सुदूर में गांव है, वहां कोई साधन नहीं है जाने का, तो खटिया पे टांग के कौन ले जाता है, तो घर की महिला है आप तो घर का पुरुष ले जाएगा। हम ठीक है, आप तो लेके टांग के ले जाते हैं हमें, मैं अस्वस्थ हो जाती हूँ। फिर डॉक्टर के यहाँ जब जांच होती है तो बोलते हैं इसका यूट्रस में सूजन हो गया है, यूट्रस इसका खराब हो गया है, इसको ऑपरेशन करके इसका बच्चेदानी निकालना होगा, आपको 4 लाख रुपया लगेगा। 4 लाख रुपया की व्यवस्था कौन करता है, तो हम करते हैं। कैसे करते हैं, तो नहीं रहता तो खेत बेचते हैं, गाय बेचते हैं, भैंस बेचते हैं। हम आपका घर भी बर्बाद हुआ, आपकी महिलाएं भी बर्बाद हुई, आपका पैसा भी बर्बाद हुआ। उस समय तो शर्म नहीं लगा, लेकिन आपको एक 30 रुपये 25 रुपये के सैनिटरी पैड ला के देने में क्या शर्म है। मैं उस मीटिंग में लड़के उपस्थित रहते हैं, मैं उसे कहती हूँ कि बाबू इस रक्षाबंधन में तुम अपनी बहन को 1 पैकेट सैनिटरी पैड ला के देना। वो शर्मा जाते हैं, शर्म की बात नहीं है, बहन का फीवर लगता है दवाई ला के देते हो ना तुम, एक पैकेट सैनिटरी पैड ला के दोगे तो क्या दिक्कत है, तुम्हारी बहन स्वस्थ रहेगी।
तो बोलते हाँ दीदी आप तो ठीक बात तो देखा आपने, अक्षय कुमार रील वाले हीरो हैं, लेकिन उषा सिन्हा जी रियल हीरो हैं। तो थैंक रियल यू हीरो को सर। मैं सलाम करता हूँ, और ऐसी सभी महिलाओं को सलाम करता हूँ जो इस तरह के काम कर रही हैं, चेंज मेकर का काम कर रही हैं, और समाज में एक अलग मुहिम चला रही हैं लोगों को जगाने का।